आज मैं जा रही हूँ मेरी BF के साथ मरीन। इफ़ यू नो मरीन, ये मुंबई का आई गेस हॉटस्पॉट जैसे बोल सकते हैं। एवरीबडी लव्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ऑल स्टूडेंट्स लव टू गो एंड चिल आउट मरीन। क्या हुआ, ये मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया, इंट्रो मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया। और जो मेरे हेडफोन्स है जो मेरे गले में भी हमेशा होता है, उससे वो अटैच था और हेडफोन कहीं और थे, तो कोई वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैं पूरा रेडी होके निकलने आई तभी रियलाइज़ कर रही हूँ हेडफोन्स कनेक्टेड थे और मैंने हेडफोन कहीं और। आई एम सो क्लमजी इन शॉर्ट। तो आज जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ मैं मरीन। फाइनली मम्मी ने परमिशन दे दी कि जा सकती है। मम्मी परमिशन भी नहीं दे रही थी, वो भी प्रॉब्लम है। लाइक ऑब्वियसली कोविड और अकेले जाना, कॉलेज के टाइम पे इतना सोचना ही पड़ता था, तो खुद निकल जाओ, क्या है टाइम पे बस घर पर आना है। क्या मैं बंक बहुत करती थी, अभी तो नहीं कर सकती। अभी आई हैव टू आस्क परमिशन मम्मी कि निकलने के पहले। और ऐसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी 1 महीने से मैं उसे मिली नहीं हूँ। वो पुणे में हॉस्टल में पढ़ती है, तो वो अभी मुंबई आई है। अभी वो मंडे को चली भी जाएगी, बट उसे मिली नहीं होता। आज हम मिलेंगे दोनों। लाइक वी लव ईच अदर अलॉट। हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती और ये सब करते। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जैसे कॉलेज नॉर्मल थे तभी हम लोग इतना घूमते कि बताओ ना। उसके बाद उसने वो कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, बट शी इज़ माई स्टिल बेस्ट फ्रेंड। तो वही, तो अभी हम दोनों मिलने वाले हैं, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। अभी इनिशियल प्लान तो मरीन है, पता नहीं उसके बाद कहाँ जाएंगे, बट इनिशियल प्लान मरीन। और ये है वो टॉप दिख रहा है, दिस इज़ द टॉप जो उन्होंने दिया था। उसमें से एक टॉप है जो अभी मैंने पहन लिया है। ये टॉप बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे लगा रेड कलर मुझ पर सूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे कभी कलर ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। बट इट्स लुक सो प्रिटी। मैं अपना फ़ोन एडजस्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। इट्स लुक सो प्रिटी, मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने अपनी कॉलेज की बैग ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है ट्यूशन जाने के। बट इफ़ कुछ मेरा प्लान कैंसिल हो गया, उसके बाद हम लोग बस स्टेशन पे थोड़ा घूम ले वहाँ पास, और उसके बाद ट्यूशन चली गई, तो मैं अपने बुक लेके चली जाती हूँ। तो मैं ट्यूशन भी चली, इफ़ पॉसिबल होगा। 99% तो पॉसिबल ही है, 1% कोई चांस बना तो इसके लिए। तो अभी चलते हैं मेरे साथ। आज आपको अश्विनी का व्लॉग दिखेगा, मीन्स मरीन व्लॉग। मरीन अभी इनिशियल प्लान मरीन है, तो जाते हैं। मैं मोस्टली CST से जाने वाली हूँ, तो आपको दिखाती है CST से कैसे आप मरीन जा सकते हैं। और सच्ची में बहुत मज़ा आता है वहाँ। इट जस्ट लाइक लुकिंग एट सी एंड सिटिंग ऑन देयर, बट इट्स फील सो गुड। तो चलो अभी निकलते हैं, चल बाय। मेरी फ्रेंड अभी मुझे कॉल करेगी ना, तो मुझे उसे कॉल करके बोलने की मैं निकल गई हूँ। तो वो ज़्यादा दूर नहीं रहती मुझसे, मुझे वहाँ उसके घर तक पहुँचने को 10 मिनट लगता है। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग साथ में आएंगे। हाँ, साथ में बोलो डिफ़िकल्ट है रे, इट्स ओके। पता नहीं कैसे बोलूँ बात, पर ठीक है कर लूँगी। एंड 95 मार्क्स ऑन। नॉर्मल मार्क्स में ब्लैक कलर का कपड़े का पहनती हूँ, बट लाइक आज ज़रा थोड़ा दूर जा रही है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी तो इसके लिए। तो चलो जाते हैं, बाय। मैं रेडी भी हो गई अभी पूरी तरह से, मैं जाती हूँ, बाय बाय। मेरे लंबे से इंट्रो के बाद फाइनली मैं घर से बाहर निकल गई। मेरे फ्रेंड से भी मिली। उसके बाद हम लोग ने ऑटो पकड़ी स्टेशन के लिए, शेयर ऑटो थी, तो वो पकड़ के हम स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन के बाद तब हम यहाँ आए थे, लंबी सी लाइन थी टिकट के लिए, क्योंकि टिकट काउंटर के 2 ही काउंटर खुले थे, तो इसके लिए बहुत लंबी लाइन पड़ी थी। ऐसे तो दोपहर में इतनी लंबी लाइन नहीं होती है। तो ये ट्रेन में बैठ के, ट्रेन हमें जल्दी मिल गई। ट्रेन खाली भी थी बिकॉज दोपहर का टाइम था। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया। प्लीज़ फोकस कर दे मेरे फ़ोन। अच्छा हुआ ट्रेन खाली थी, बिल्कुल रश नहीं था। और 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए CST में उतर गई। अभी मेरी फ्रेंड मुझे शूट कर रही है और मैं कैमरा शाय, मुझे शर्म आ रही है। अभी तक मैं कैमरा से कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ, अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। बट ये है CST स्टेशन, आप सभी को पता ही होगा, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन। तो इस स्टेशन से हमें जाना है बाहर। तो मैंने वॉइस ओवर दी, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड का बोलना इतना था कि मैं रियल वॉइस तो रख ही नहीं सकती, तो और मुझे शर्म भी आती है बाहर बोलने को। इसके लिए मैंने वॉइस ओवर में शूट किया। तो CST के नीचे से सबवे से जाना पड़ता है, नीचे सीढ़ी उतर के अंडरग्राउंड रोड से। तो वहाँ से हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, थोड़े शॉप्स हैं अंदर, लाइक ऐसे फ़ोन के और बेल्ट, वॉचेस, चश्मे और कपड़े यहाँ सब मिलते हैं। मुझे इतना मैंने यहाँ से कभी ख़रीदा नहीं, ना मैंने कुछ लिया। बट यहाँ क्या बोलते हैं ना, वाइट कलर की टी-शर्ट और शर्ट बहुत सस्ते मिलते हैं, लाइक 100 रुपीज़ के मिलते हैं। उसके बाद उससे बाहर आने के बाद ये है स्टेशन का आउटर। आपने ज़रूर मूवी में देखा होगा, ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है।
देखने में। तो उसके बाद हम जाते हैं स्ट्रेट चल कर। तो मैं थोड़ा थोड़ा चंक चंक में शूट कर रही थी कि मैं पूरी तरह से एक बार में शूट नहीं कर सकती थी। तो यहाँ के रोड थोड़े क्लीन है बाबा। यहाँ मैं अपने बाल संवार रही हूँ जिसको मैंने स्ट्रेट किया था। ये बस थोड़ी देर की चांदनी है, उसके बाद ये स्ट्रेटिंग चली जाने वाली है, क्योंकि उसका रीज़न आपको आगे देखेगा। दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आगे ना एक किचन वाला था, तो उसमें ऐसे BTS के ये थे किचन्स है, तो मैं वो देख के एक्साइटेड हो गई। तो उसने मुझे ये वाला किचन खुद दिलाया। शिवाले ये तेरा गिफ्ट है, इस बार पुणे से मैंने कुछ नहीं लाया तो ये वाला ही ले ले तू। लास्ट टाइम मुझे उसने ही चॉपस्टिक लाए थे, यही मेरी फ्रेंड है जिसने मुझे चॉपस्टिक लाया था। उसके बाद है ये आज़ाद मैदान, यहाँ से क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है। अब मरीन बहुत तरह से जा सकते हो, हम CST से चल कर जाते हैं, लाइक 20 मिनट्स वॉक होता है। तो मैदान क्रॉस करने के बाद यहाँ हम आते हैं फैशन स्ट्रीट पर। यहाँ भी कपड़े बहुत चीप मिलते हैं और अच्छे फ़ैशन वाले भी मिलते हैं। मैंने कभी शॉपिंग नहीं किया, बस एक बार पहले कोई 2-3 साल पहले एक बार वहाँ गई थी बस। ये और एक मैदान है। आई एम कंफ्यूज कि वो पहला वाला जो मैदान था वो आज़ाद मैदान है कि ये वाला मैदान है, कि यहाँ दोनों भी नहीं है। यहाँ बहुत सारे मैदान हैं। उसके बाद हम आते हैं खाऊ गली, CST का फेमस। यहाँ बहुत सारा टेस्टी खाना मिलता है, फ्रॉम नॉन वेज टू वेज, लाइक थाली और चाइनीज़ फूड, फ्रैंकी, शोरमा, जूस, पानी पूरी, शेव पूरी, वड़ा पाव, एवरीथिंग। यहाँ बहुत कुछ खाने को मिलता है। हम मोस्टली क्या करते हैं, जूस लेके वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद हम आने के बाद खाते हैं। बट ना उसे ना मुझे प्यास लगी थी, धूप का टाइम होता तो हम ज़रूर पी के जाते, पर हमें कुछ ज़रूरत नहीं थी तो हम लोग उसके बाद वहाँ से चले गए। आते वक्त हम खा कर आएंगे करके सोचा था। तो इसके बाद और थोड़ा चलना पड़ता है 10 मिनट के लिए खाऊ गली के बाद। मुझे एग्जैक्टली रोड पता नहीं है, उसको ही पता है, मैं उसके साथ ही जा रही थी। अभी ये वाला आई गेस चैनी रोड स्टेशन है, और अभी बारिश गिरने लग गई है, इसके लिए वो भाग रही है। अनएक्सपेक्टेडली बारिश गिरने लग गई। बारिश गिर रहा है। Just 10 minutes away from us. इट्स पॉसिबल। इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। वाओ, सारा का लक है ना, हम भीगे पड़े। मौसम की बारिश। इंग्लिश में तो कुछ गाना है ना, माहिती नहीं। मस्त बारिश गिर रही है। हेलो गाइस, चाय पी लो, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। पूरा भीग गए हम लोग, भीगते हुए ही आए। जस्ट जिथे मास्क घातलं ना तिथे भिजलो ना। फाइनली अभी बारिश में पूरा भीग के 10 मिनट पूरा नहा कर रास्ते पे अभी हम लोग फाइनली मरीन की तरफ पहुंच गए। ये बस एक रोड है जिसे हमें क्रॉस करना है, ये हाईवे रोड है, इसको बस क्रॉस करके उस तरफ हमें जाना है मरीन में। पहली बार कभी मैं बारिश में इतना भीग के कहीं गई। मैं हमेशा बारिश में कभी भीगी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे भी बुक्स होते हैं, बैग होते हैं, तो कौन रिस्क लेगा। और मरीन जाना तो मेरी बकेट लिस्ट में था बारिश के टाइम पे, बट कभी जा नहीं पाई क्योंकि बहुत रिस्की होता है बारिश के टाइम पे वहाँ जाना। सो ये है मरीन लाइन्स, जस्ट समुद्र जिसको हम बैठ के देखने वाले हैं। वो पूरी लाइन है, उस पर सब लोग बैठे हुए होते हैं। तो 2 मिनट बैठे, उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस आ गए। सो हमें ज़्यादा देर वहाँ बैठने नहीं मिला क्योंकि बारिश गिरने वाली थी। आप देख सकते हैं कि बादल भी पूरे भर गए, तो पुलिस वालों ने सबको हटा दिया। तो हमने बस वहाँ थोड़ी देर बैठे, मैंने तभी फ़ोन भी नहीं निकाला, थोड़ी देर बैठे, जस्ट सांस ली, और उसके बाद पुलिस आ गए। तो उन्होंने बोला कि आपको जाना पड़ेगा, आप यहाँ नहीं बैठ सकते अभी। तो बस हम वहाँ से जाके हम एक जगह ढूंढ रहे थे और फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हमने ऐसे भी बैठे भी नहीं, तो टाइम तो है ना, तो हम अभी फ़ोटो खींचते। तो फ़ोटो ढूंढने के लिए प्लेस ढूंढ रहे थे, और देखिए मेरे सिल्की सिल्की जुल्फ़े अभी क्या हो गए। मैंने स्ट्रेटनिंग की थी, वो स्ट्रेटनिंग पूरी तरह से चली गई थी क्योंकि पानी में भीगने के बाद। तो फाइनली हमें प्लेस मिल गया। सिर्फ देखते देखते हमने बहुत सारे ज़रूर है, मतलब बहुत सारे। और उसके बाद हम जस्ट वहाँ से निकल कर आए, दोनों भीगे हुए ही थे। उसके बाद भी हमने खाऊ गली में फ्रैंकी और शोरमा खाया, पर मैंने वो शूट नहीं किया, इतनी भूख लगी थी दोनों को, भुक्कड़ों को। तो उसके बाद जस्ट हम वहाँ से
हाँ गाइस, शाम के टाइम पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है और वहाँ तिरंगा का कलर हुआ था। तो ट्रेन में भी बैठे हम, यहाँ भी हमें ट्रेन खाली नहीं मिली, लकीली हमें पूरी ट्रेन खाली नहीं मिली दोनों टाइम। बस अब हम दोनों थक गए हैं, हम जस्ट यही कि घर पे पहुँच जाए। तो अभी हम हमारे स्टेशन पहुँच गए, उसके बाद हम घर पे आ जाते हैं। कट टू नेक्स्ट डे, आज संडे है। कल के दिन पूरा इवनिंग को रेस्ट ही किया क्योंकि सच्ची में थक गए थे और मम्मी को भी रेस्ट चाहिए था क्योंकि दोपहर को लेट आई थी और मैं तभी घर पे भी नहीं थी, तो उनको हेल्प करने में भी कोई नहीं था। तो बस सैटरडे था ना, इसलिए मम्मी को ज़्यादा ये नहीं हुआ, क्या बोलते हैं ना, काम था, इसके लिए उनको टाइम नहीं था। तो मम्मी आई, मैं भी आने के आई गेस 45 मिनट्स के बाद मम्मी आई। मैं 8 बजे तक घर पे पहुंच गई थी। तो मम्मी आई, मम्मी के लिए मैंने पोहा बनाया, पोहा खाया हम दोनों ने, 2 मिनट बैठे रहे, उसके बाद हम दोनों सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो वही, ये था मेरा मरीन व्लॉग। आपको पसंद आया तो प्लीज़ बताना, तो मैं भी थोड़ा व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि अभी मुझे भी मज़ा आने लग गया। थोड़ा शाय फील करती हूँ बट स्टिल मज़ा आया व्लॉग करने में, बहुत दिनों के बाद गई थी तो आई एम सो हैप्पी। थैंक्स टू मम्मी, मम्मी ने इतना परमिशन दिया क्योंकि ऐसा दूर जाने में मम्मी को थोड़ा लगता है इट्स ओके, समझ में आता है, बट सच्ची में बहुत मज़ा आया था। तो यही था व्लॉग, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।